हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या टॉपिक है? वो टॉपिक है राष्ट्रपति मुर्मू जी का जो संबोधन है, जो अभिभाषण है, और वो भी कहां पर? संसद के बजट सत्र में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी। तो चलिए इस पे अब नजर डालते हैं कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ उसमें क्या क्या मेन की पॉइंट्स रखे गए। एक चीज तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर मैं यहीं पे आपको समझाऊं कि अभिभाषण किसे कहते हैं तो ये भी बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय अभिभाषण। तो अभिभाषण में आपको ये याद रखना है कि जब एक व्यक्ति को आप अपॉइंट कर दें कि भाई एक दल की बात दूसरे दल को बतानी है, जो कि किसके माध्यम से हो रही है? जो कि हो रही है राष्ट्रपति के माध्यम से। तो राष्ट्रपति सरकार की बातें, जो अभी सरकार हमारी बनी हुई है, उसकी बातें दूसरे दल को रखती हैं, तो ये मतलब होता है अभिभाषण का। तो ये चीज समझ में आ गई। अब दूसरा, यहां पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करें कि आर्टिकल कौन सा है जिस आर्टिकल के माध्यम से ये बताया गया है कि भाई राष्ट्रपति हमें अभिभाषण देंगे, या दोनों सदनों को क्या करेंगे भाई? दोनों सदनों को एक साथ संयुक्त बैठक बुलाकर उनको संबोधित करेंगे। तो वो है आर्टिकल नंबर 87। तो आर्टिकल नंबर 87 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि संयुक्त बैठक में इसी आर्टिकल के माध्यम से संबोधन किया जाता है। दूसरी चीज, अगर यहां पे अभिभाषण के बाद, आर्टिकल के बाद आपको ये चीजें समझ में आ गई कि भाई ये इसका मतलब होता है, तो आपको यहां पे ये भी समझना होगा कि कब कब होता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो आपको बहुत क्लियर यहां से याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में सबसे पहले जब यहां पे पहली बैठक होती है, पहले सत्र की बैठक होती है, तो दोनों की संयुक्त बैठक को यहां पे राष्ट्रपति क्या करती हैं? अभिवादन करती हैं और संबोधन करती हैं। इसमें सरकार की पॉलिसीज वगैरह बताती हैं, क्या क्या अचीवमेंट रही, ये सारी चीजें बताती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बजट आने वाला है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई क्या क्या उन्होंने अचीव किया। इस चीज को कौन बताता है? राष्ट्रपति बताती है। किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से। और किसको? दूसरे दल को। क्लियर? अब यहां पे राष्ट्रपति ने क्या क्या बातें बताई हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती हैं कि भाई क्या क्या ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो सरकार ने गेन करी इस साल। तो पहली बात आपको ये क्लियर कर दूं कि सबसे पहले जब अभिभाषण स्टार्ट हुआ तो राष्ट्रपति ने हमारे मनमोहन जी की जब निधन हो गई थी 26 दिसंबर को, उसका जिक्र किया, उस पर शोक जताया, और प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है उसमें जो भगदड़ हो गई उस पर भी बहुत शोक जताया। दूसरा, अब अचीवमेंट्स की बात करें तो भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा पूरी कर ली। तो 75 सालों का इतिहास पे बात की उन्होंने, कितना बढ़िया शानदार अचीवमेंट हमारे देश ने हासिल किया है उस पे बात की है। सरकार की उपलब्धियां गिनाई कि भाई हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, उसको बढ़िया से सक्सेसफुल बनाया, ये सारी बातें की। यहां पे रोजगार की भी बातें की कि अभी हमने नए नए स्टार्टअप्स वगैरह तैयार करके कितने सारे बच्चों को रोजगार दिया है और उनकी इंटर्न भी करा रहे हैं, इस पे भी बात की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी बात की गई है कि भाई जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज यहाँ पे लागू की गई कि उसके क्या क्या फायदे हैं, इस पे बात की गई। फिर उसके बाद खेल जगत, इस पर भी मुर्मू जी ने बहुत सारी बातें की, जैसे कि आप पैरा ओलंपिक देख लीजिए, ओलंपिक्स देख लीजिए, और सबसे ज्यादा जिक्र उन्होंने किया जो शतरंज का चैंपियनशिप हुई, विश्व शतरंज चैंपियनशिप, वहां की भी उन्होंने सराहना की। उसके बाद अगर हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात करें कि भाई टेक्नोलॉजी की भी उन्होंने बात की कि भाई हमारा देश ने बहुत सारी चीजें अब ग्रोन अप कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी बढ़ रहे हैं। यहां से उन्होंने कोरोना और दुनिया के जो हालात चल रहे हैं उस पर भी जिक्र किया, यूक्रेन रूस के युद्ध की भी बात की, हमास और इजराइल की भी बात की। फिर उसके बाद पीएम स्वनिधि योजना और डिजिटल टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, क्योंकि सरकार की पीएम स्वनिधि योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जब आपके अभिभाषण में ये शब्द आ गया तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी पर आगाह किया, जैसे मैंने अपनी एक क्लास में पढ़ाया भी था कि भाई 14 तरीके सरकार ने बताया
बताए थे कि जिससे हम साइबर सुरक्षा कर सकते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा कि फोन वगैरह हम किसी को करते हैं तो उसमें साइबर क्राइम से आगाह करते हैं वो लोग। फिर उसके बाद रेलवे और मेट्रो के ऊपर भी राष्ट्रपति ने अपनी बात रखी कि भाई, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सरकार की तरफ से संबोधन देती हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने, क्योंकि सरकार की तरफ से बोल रही हैं, उन्होंने कहा कि भाई रेलवे के बिहार पे अगर कोई बात है तो पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हमारे देश ने बनाया है, जो कि आपको समझ में आ ही रहा होगा, कश्मीर वैली में। और मेट्रो के नेटवर्क की बात की गई तो यहाँ पे दुनिया का तीसरे नंबर का मेट्रो नेटवर्क इंडिया का हो गया है। यूविन की पोर्टल की बात की गई जिसमें महिला स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने बहुत सारी बातें रखी कि भाई जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके टीकाकरण से लेकर सारी बातें इसमें रखी गई। आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था, इसके ऊपर भी बात की गई जिसमें उन्होंने ये बात कही कि भाई जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको भी फंडिंग करने की बात की गई और उनके बढ़ावे की भी बात की गई। ये सारा आपको ध्यान रखना है। और आर्थिक जो सशक्तिकरण है, आर्थिक सशक्तिकरण, उस पर भी जिक्र किया गया कि भाई कोई भी इकोनॉमिकली वीक ना जाए, इस पे भी बात की गई। और सबसे लास्ट में अष्टलक्ष्मी महोत्सव और पीएम सूरज योजना का जिक्र किया। अब देखिए ये दोनों चीजें यहां पे आ रही हैं, अष्टलक्ष्मी महोत्सव और पीएम सूरज योजना अपने आप में प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। स्वनिधि योजना यहां पर आपका ये यूविन और ये सारे पॉइंट्स, जब ये सारे पॉइंट्स आपके अभिभाषण में लाए गए हैं, राष्ट्रपति को दिए गए होंगे, क्योंकि सरकार ने अपनी बात कहलवाई है, तो सरकार इन पर क्वेश्चन जरूर पूछेगी। तो इन सारे पॉइंट्स को जरूर अच्छे से पढ़िएगा। और यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं, जब अभिभाषण को पढ़ते हैं, तो क्या क्या की पॉइंट्स थे, उन सारे की पॉइंट्स पे अपने क्वेश्चंस बनाइएगा। वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो उम्मीद है कि ये क्लास आप सभी के लिए प्रीलिम्स को लेकर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये क्लास आपके लिए यूजफुल रही या नहीं। जय हिंद, जय भारत।